कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। जब प्रहलाद पहाड़ से गिरा, जब प्रहलाद पहाड़ से गिरा, कैसा कमल खिलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा कमल खिलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक बार सांब, चारु, प्रद्युम्न, भानु, गद आदि यदु कुमार मनोरंजन के लिए वन को गए। जब उन्हें प्यास लगी तो एक कुएं के पास गए जिसमें एक अद्भुत जीव दिखाई पड़ा। उन लोगों ने उस जीव को निकालने के लिए बहुत सा प्रयत्न किया, परंतु वे उसको निकाल ना सके। तब उत्तम कीर्ति वाले भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप तत्काल सुंदर वर्ण युक्त अद्भुत वस्त्र माला धारण किए देव मूर्ति हो गया। उसको देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे दिव्य पुरुष, तुम सुंदर रूप वाले कौन हो? तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया कि जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई? वो कहने लगा, हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। मैंने असंख्य गायों को दान में दिया है। एक बार किसी उत्तम ब्राह्मण की गौ भूलकर मेरी गौ के झुंड में आ मिली और मुझे इसका पता नहीं चला, इसलिए मैंने उसको दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। वे दोनों ब्राह्मण मेरे पास आकर कहने लगे, जिसमें एक ने कहा आपने मुझे गौ दी है और दूसरे ने कहा आपने मेरी गौ ली है। उसी समय यमराज के दूत मुझे यमपुरी में ले गए। यमराज बोले, नीच योनि में पड़। हे प्रभु, इतने ही समय में यहाँ गिरकर अपने को गिरगिट रूप में मैंने देखा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान बलराम जी रथ में बैठकर नंदराय जी, माता यशोदा और अपने सुहृदों से मिलने गोकुल में पधारे। बलदेव जी ने जल क्रीड़ा के लिए यमुना जी को अपने पास बुलाया। उनके वचनों को तिरस्कार कर यमुना जी नहीं आई। तब भगवान ने उनको हल्के अग्रभाग से खींच लिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, करुष देश के राजा पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पास यह संदेश देकर दूत भेजा कि असली वासुदेव मैं हूँ। तूने अपना झूठा नाम वासुदेव रख लिया है, उसे छोड़ दे, या तो मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण जी ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना, मैं अपना चक्र तेरे ऊपर छोड़ूंगा, हमेशा के लिए सो जाओगे। अपने समान वेशधारी उस वासुदेव को देखकर भगवान हरि बहुत हंसे। भगवान ने पौंड्रक का चक्र द्वारा सिर काट कर गिरा दिया। महाराज परीक्षित बोले, भौमासुर का मित्र एक वानर था जिसका नाम द्विविद था। अनर्थ देश में वह बड़ा ही उपद्रव किया करता था। एक समय सुंदर गीतों को सुनकर वह रैवतक पर्वत पे चला गया। द्विविद बंदर वहाँ पहुंचकर उपद्रव करने लगा। उसके उपद्रव से ताड़ित हो बलदेव जी ने उसे मार डाला। फिर द्वारकापुरी में चले आए। श्री सुखदेव जी बोले, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ब्याहने योग्य हुई। स्वयंवर का समाचार पाकर श्री कृष्ण का पुत्र जो जामवती से उत्पन्न था और जिसका नाम सांब था, वहाँ पर पहुँच गया। जब यह सुंदरी शीलवती रूपवती हाथ में माला लिए लाज लिए चलती चलती सांब के सन्मुख आई तो उन्होंने सब संकोच और चिंता त्याग कर निर्भय होकर उसका हाथ पकड़कर रथ में बैठा अपना मार्ग लिया। सभी राजा खड़े खड़े मुँह देखते रह गए। उन वीरों ने एक साथ सांब पर आक्रमण किया, उन्हें पकड़कर बांध लिया और अपनी कन्या को साथ लेकर अपने नगर में आ गए। नारद जी से इस घटना की जानकारी पाकर यदुवंशी क्रोधित हो उठे और बलराम जी के नेतृत्व में हस्तिनापुर को कूच कर दिया। कौरव कहने लगे, इनके यहाँ से जब से हम पृथा को ब्याह कर लाए हैं तभी से यादवों के यहाँ से सब प्रभाव का संबंध हुआ है। हमने ही पलंग पे सुलाया, संग बिठाकर भोजन कराया, राज सिंहासन दे यादवों को अपने समान किया। जिस प्रकार सिंह की वस्तु उसके दिए बिना भेड़ें ग्रहण नहीं कर सकती, उसी प्रकार ये भी बिना दिए हमारी कन्या को कैसे ले जा सकते हैं। तब कौरवों की दुष्टता देखकर और ना कहने योग्य वचन सुनकर अत्यंत क्रोधित भगवान बलदेव जी हल हाथ में लेकर खड़े हो गए। अपने हल के अग्रभाग से हस्तिनापुर को उखाड़कर यमुना जी में डुबोने को उद्यत हो गए। लक्ष्मणा सहित सांब को आगे करके हाथ जोड़कर कुटुंब सहित जीवन की इच्छा करके समस्त कौरव सामर्थ्यवान भगवान बलराम जी की शरण में आए। यादव श्रेष्ठ बलराम जी ने संपूर्ण दहेज ग्रहण कर बेटा बहू को साथ ले कौरवों का अभिवादन ग्रहण कर वहाँ से प्रस्थान किया।
नारद जी का 16,108 स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण जी का गृहस्थाश्रम देखना। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, एक समय नारद जी के मन में यह आया कि चलकर देखें भगवान श्री कृष्णचंद्र 16,108 स्त्रियों को साथ लेकर कैसे गृहस्थाश्रम में रहते हैं। ऐसा विचार कर वे द्वारकापुरी में आए। वे पहले रुक्मणी जी के महल में गए। पंखा लिए यादवपति श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर वे चंवर कर रही थीं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री नारद जी योगेश्वर कृष्ण जी की योग माया जानने के लिए अन्य रानियों के महल में गए। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि योगीराज श्री कृष्णचंद्र महारानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए आनंद पूर्वक चौपड़ खेल रहे हैं। कृष्ण जी के और दूसरे मंदिर में गए तो वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण उस मंदिर में छोटे छोटे बालकों को गोद में लेकर खेल रहे हैं। दूसरे महल में जाकर देखते हैं वहाँ भगवान स्नान का उपाय कर रहे हैं, किसी में पंच यज्ञ कर रहे हैं, किसी भवन में ब्राह्मणों को भोजन करा, उनका बचा हुआ प्रसाद आप भोजन कर रहे हैं। फिर देखा कि वहाँ किसी महल में श्री कृष्ण जी संध्या कर रहे हैं, किसी महल में मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, एक महल में ढाल तलवार लेकर फिर रहे हैं, किसी महल में घोड़े हाथी रथों पर चढ़कर टहल रहे हैं, किसी महल में शयन कर रहे हैं, कहीं बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं, किसी महल में भगवान को उद्धव आदि मंत्रियों के साथ विहार करते देखा, किसी महल में जल विहार करते हुए कृष्ण जी का दर्शन किया, किसी महल में कृष्ण जी बड़े बड़े यज्ञ कर अपनी कला से देवताओं का पूजन कर रहे थे, किसी महल में बैठे हुए ये आज्ञा दे रहे थे कि अमुक स्थान में कुआं बनवाओ, बाग लगवाओ और नवीन मंदिर बनवाओ। नारद जी हंसकर कहने लगे, हे देव, अब आप मुझे ये आज्ञा दीजिए जिससे आपके यश से व्याप्त लोकों में सबको पवित्र करने वाली आपकी लीला में गाता फिरूं। श्री सुखदेव जी बोले, सारथी ने सुग्रीवादी घोड़ों को जोत कर रथ उपस्थित किया, जिसमें बैठकर भगवान सुधर्मा नामक सभा में गए। एक दिन की बात है कि एक अज्ञात मनुष्य उस स्थान पर कहीं से आया। जरासंध के द्वारा कैद किए हुए 20,800 राजाओं का दुख कहा उसने। राजा लोग आपके चरण कमल की शरण लिए हुए हैं, इन दीनों का बहुत शीघ्र उद्धार करना चाहिए। उद्धव जी बोले, राजा युधिष्ठिर राजसूय द्वारा आपका पूजन करना चाहते हैं, शरणागत की रक्षा करना भी उचित है। ये समर्थ संपूर्ण दिशाओं के राजाओं को जीत कर ही राजसूय यज्ञ करके पूजन होगा। इस कारण जरासंध को भी अवश्य जीतना पड़ेगा। इससे दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे, यज्ञ भी हो जाएगा और शरणागत राजाओं की रक्षा भी हो जाएगी। बिना भीमसेन के वह और किसी से मारा नहीं जाएगा। भीमसेन ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगे कि मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। भीम जरासंध को जीत लेगा और मार डालेगा। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान श्री कृष्ण जी दूत को प्रसन्न करने के लिए बोले, हे दूत, तुम सभी राजाओं से जाकर कह दो कि किसी प्रकार का भय मत करो, श्री कृष्णचंद्र आते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान श्री कृष्ण की अनुमति पाकर युधिष्ठिर ने अपने भ्राताओं को दिशाओं को जीतने के लिए भेजा, परंतु पूर्व दिशा का राजा जरासंध जीतने में नहीं आया। अर्जुन, भीम और कृष्ण ये तीनों ब्राह्मण का रूप धरकर जहाँ बृहद्रथ का पुत्र जरासंध गिरिव्रज नामक अपने किले में रहता था वहाँ गए। कृष्ण बोले, हे राजन, हम क्षत्रिय हैं, वासुदेव हमारा नाम है, हम तुमको भली भांति जानते हो, तुम हमें भली भांति जानते हो। ये दोनों अर्जुन और भीम हमारे फुफेरे भाई हैं, यह युद्ध करने तुम्हारे पास आए हैं, इनसे द्वंद्व युद्ध करो। तब जरासंध ने कहा, अर्जुन मुझसे छोटा है और तू मेरे सामने से भाग चुका है। हाँ, यदि कहो तो मैं भीमसेन से लड़ सकता हूँ, इससे लड़ने में मुझको लज्जा नहीं है। दोनों वीरों ने एक साथ ही एक दूसरे पर गदा चलाई और युद्ध करने लगे। दोनों बलि दिन भर तो धर्म युद्ध करते और संध्या समय घर पर आकर एक साथ ही भोजन और विश्राम कर सोते। लड़ते लड़ते 27 दिन व्यतीत हो गए। श्री कृष्ण जी ने मन ही मन विचारा कि ऐसे तो ये नहीं मारा जाएगा, क्योंकि जब यह जन्मा था उस समय यह 2 फांक में था। जरा राक्षसी ने आकर जरासंध का मुंह और नाक मूंद दिया था, जिससे उसकी दोनों फांकें मिल गई थीं। जब तक इसकी संधि नहीं फटेगी तब तक यह किसी के हाथों नहीं मारा जाएगा। कृष्ण जी ने मन ही मन सोचकर अपना बल देकर भीमसेन को तिनका चीरकर संकेत द्वारा बतला दिया कि इसी रीति से इसको चीर डालो। भीमसेन ने जरासंध का पांव पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। अपने पांव से उसके एक पैर को दबाकर दूसरे पैर को भुजाओं में पकड़कर बीच से चीर डाला। उसके बाद उसके पुत्र सहदेव को राजगद्दी पर बिठाया और समझाकर कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, अब तुम जाकर उन राजाओं को ले आओ। जरासंध के पुत्र सहदेव ने
20,800 राजाओं को बंदीगृह से निकाल भगवान कृष्ण जी के सामने लाकर उपस्थित कर दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, क्षणिक मौन के बाद राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे सर्वव्यापक कमल नेत्र, अब हम आपकी समस्त आज्ञाओं को शिरोधार्य करके यज्ञ आरंभ करना चाहते हैं। जो आज्ञा हो मुझको दीजिए। ब्राह्मणों ने यज्ञ करने की भूमि में स्वर्ण का हल चलवाया। भूमि का शोधन कर राजा युधिष्ठिर को यज्ञ की दीक्षा दी। सर्वप्रथम किसकी पूजा करनी चाहिए, इस पर विचार हुआ। तब युधिष्ठिर के छोटे भाई सहदेव ने कहा, महाराज, मेरे विचार से तो भक्तों का पालन करने वाले अखंड रूप श्री कृष्ण जी ही इस यज्ञ में सर्वप्रथम पूजन के योग्य हैं। जब इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण का पूजन कर उनका दर्शन किया, तब तो वहाँ पे उपस्थित सभी लोग कृष्ण जी को हाथ जोड़कर नमो नमः और जय जय शब्द करके उन पे फूलों की वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण जी की स्तुति सुनकर राजा शिशुपाल क्रोधित हो गया। उसने कहा, भला यह कृष्ण पूजा के योग्य है? भला कहीं यज्ञ में देवताओं के योग्य बलि को कौआ भी ग्रहण कर सकता है? जब सभासदों ने इस प्रकार कृष्ण जी की निंदा सुनी, तब वे अत्यंत क्रोधित हो शिशुपाल को गालियां देने लगे। मत्स्य देश व संजय देश के राजा अपने अपने शस्त्रों को उठाकर शिशुपाल को मारने चले। भगवान कृष्ण जी ने अपने वैरी शिशुपाल का सिर चक्र से काट दिया। श्री सुखदेव जी बोले, शिशुपाल का मित्र शाल्व रुक्मिणी के विवाह में आया था। राजा शाल्व ने यह प्रतिज्ञा करी थी कि संपूर्ण पृथ्वी यादव कुल के रहित कर दूंगा। केवल धूल की एक मुट्ठी फांकता हुआ पशुपति शिव जी की आराधना करने लगा। भगवान महादेव जी ने मय दानव को आज्ञा दी। उसने उन बैरियों के पुर को जीतने वाला सौभ नामक लोहे का एक विमान शाल्व को दे दिया। सौभ विमान से पीड़ित श्री कृष्णचंद्र की द्वारकापुरी जैसे त्रिपुर दैत्य से पृथ्वी दुखी हुई थी, उसी प्रकार दुखी हो गई। हे राजन, असुरों का जैसे देवताओं के संग युद्ध हुआ था, उसी प्रकार रोमांचकारक महाभयानक युद्ध शाल्व की सेना का यादवों के साथ होने लगा। रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न जी ने सौभ विमान के पति शाल्व की मायाओं को क्षण भर में नष्ट कर दिया। प्रद्युम्न के पहले गदा प्रहार से पीड़ित हुआ शाल्व का द्युमान नामक मंत्री लोहे की गदा प्रद्युम्न की छाती में मारकर पुकारने लगा। प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल गदा के लगने से विदारित हो गया। तब धर्म को जानने वाला दारुक का पुत्र सारथी प्रद्युम्न जी को रणभूमि से बाहर निकाल के ले गया। रथवान बोला, हे चिरंजीवी, मैं हे समर्थ धर्म की ज्ञाता, मैं तुम्हें रण में से निकाल कर लाया हूँ, क्योंकि धर्म ने ऐसा ही कहा है। रथ में बैठने वाले को कष्ट उपस्थित हो तो रथवान रक्षा करे, सारथी के ऊपर कष्ट आवे तो बैठने वाला उसकी रक्षा करे। हे वीर, शत्रु ने आपको जो गदा मारी तो आप अति पीड़ित होकर मूर्छित हो गए, इसलिए धर्म जानकर मैं आपको रण से निकाल कर ले आया हूँ। इसके बाद प्रद्युम्न जी बोले, हे रथवान, अब तो मुझे वीर द्युमान के पास ले चल। तब रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न जी मुस्कुराते हुए अत्यंत ही तीक्ष्ण बाणों से द्युमान को मारने लगे। इस प्रकार परस्पर यादव और शाल्व दोनों का महाभयानक संग्राम 28 दिन तक होता रहा। अपनी प्रजा को दुखी देखकर युद्ध में बलराम जी को नियुक्त किया और आप दारुक सारथी से बोले, मेरा रथ शाल्व के सामने ले चलो। सेना और सेनापति सहित शाल्व ने जब युद्ध स्थल में श्री कृष्ण को देखा तो उसने दारुक के ऊपर महाभयंकर शक्ति छोड़ी। उस शक्ति को अपनी ओर आते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। फिर शाल्व को 16 बाण मारे। शाल्व ने अपने बाणों से श्री कृष्ण के हाथ का शारंग धनुष काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शाल्व विमान में बैठकर कृष्ण को ललकार कर कहने लगा, अरे कृष्ण, तू ही मेरे मित्र शिशुपाल की स्त्री को हर कर लाया है और उस अकेले आए हुए को उसी प्रकार तूने मार डाला। उसकी कल्पना सुन कृष्ण कहने लगे, अरे मूर्ख, सामने आई हुई मौत को नहीं देखता? ये कहकर कठोर गदा उस शाल्व के कंधे पे मारी, जिससे वह रुधिर विमन करता हुआ कांपने लगा। फिर जब कृष्ण ने गदा तानी तो वह अंतर्ध्यान हो गया। कुछ देर बाद एक पुरुष आके कृष्ण के पैरों पर गिर के कहने लगा, मुझे देवकी ने भेजा है और कहा है शाल्व तुम्हारे पिता वसुदेव को बांध कर ले गया है। इतने में शाल्व एक माया के वसुदेव को पकड़कर वहीं पर आ गया। उस मायावी शाल्व ने उस माया से रचे हुए वसुदेव का सिर खड्ग से उड़ा दिया। भगवान ने अनेकों शस्त्र अस्त्र को चलाने वाले उस शाल्व को अपने अमोघ बाणों से भेद कर उसकी मस्तक के मणि आदि को काट गिराया। फिर शाल्व गदा लेकर श्री कृष्ण जी पर टूट पड़ा। कृष्ण जी ने गदा सहित उसकी भुजा और चक्र से किरीट कुंडल सहित उसका मस्तक भी काट कर गिरा दिया। सुखदेव जी बोले, शाल्व के मित्र दंतवक्र को
पता चला तो वो भगवान कृष्ण को हाथ में गदा ले रथ से मारने के लिए आया। कहने लगा, हे कृष्ण, तूने बड़ा ही अच्छा किया जो मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं जानता हूँ तू मेरे मामा का पुत्र है, परंतु तूने मित्र को मारा है। अब मैं तुझे अपनी इस गदा के प्रहार से शीघ्र ही यमलोक भेज दूंगा। उसके प्रहार से कृष्ण युद्ध भूमि में गिरे तो नहीं, उन्होंने तुरंत ही अपनी कौमोदकी नामक विशाल गदा को उठाकर दंतवक्त्र की छाती पे जोर से मारा। दंतवक्त्र मुख से लहू फेंकता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दंतवक्त्र के भाई का नाम विदुरथ था। वो भगवान की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपने तीखे धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। पांडवों कौरवों को एक तुल्य मानने वाले बलदेव जी उनके युद्ध का उद्यम सुनकर तीर्थ यात्रा का बहाना कर द्वारका से चले गए। बलदेव जी प्रयाग तीर्थ गए, नैमिषारण्य गए। इतने में उनकी दृष्टि महर्षि वेदव्यास के शिष्य रोमहर्षण पे पहुंची। वह सूत जाति का होकर सब ब्राह्मणों के मध्य में आकर ऊंचे स्थान पर कैसे बैठा है? यह दुर्बुद्धि मार डालने योग्य है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने डाब के अग्र से भाग से उसको मार दिया। सभी मुनि कहने लगे, हमने तो इसको ऐसी आयु दी थी, परंतु आपने बिना जाने ही ब्रह्म हत्या का काम कर डाला। अब तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। बलराम जी ने कहा, पिता ही पुत्र रूप में होता है, वेद ऐसा कहते हैं। सो इसका पुत्र उग्र श्रवा है, अब वही आकर तुम्हारे पुराणों की कथा सुनाएगा। ऋषिश्वर बोले, हे राम, इलवल का पुत्र बलवल जो एक घोर दानव है, वह प्रति अमावस और पूनम को आकर हमारे यज्ञ को भ्रष्ट कर देता है। आप उस पापी को मार दें, बस यही हमारी सेवा है। इसके बाद जब आप 1 वर्ष तक अपने सभी काम क्रोधादि विषयों को त्याग कर इस भारत खंड की परिक्रमा कर तीर्थ स्थानों में स्नान दान करेंगे, तब आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।